नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के यमुनानगर की, जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार है। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई और जनता उन्हें 370 सीटों का आशीर्वाद देगी। वहीं एनडीए सरकार 400 पार पर जीत दर्ज करेगी। हरियाणा में उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी हमारा कोई भी गठबंधन नहीं है, इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करके शीर्ष नेतृत्व को भेज देगी और आगे का फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों का नाम घोषित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से कोई खास नहीं असर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के जो हालात दिख रहे हैं उनके अनुसार इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। गठबंधन को छोड़कर लोग जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो कोई निश्चित बात नहीं है कि विधायक आएंगे नहीं आएंगे। हो भी सकता है, अभी तो हाईकमान ने फैसला करना। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी का, तो पार्टी क्या फैसला करती है विधायकों के पक्ष में करती है, जो हमारे पहले जो हमारे एमपी रहे उनके पक्ष में करती है, या नया कोई कैंडिडेट ले करती है। ये तो हाईकमान का फैसला है, वो जो भी विचार करेगा। तो अब उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन निश्चित तो कुछ भी नहीं है। ये भी फाइनल नहीं है कि सारे सीटिंग वालों को मिलेगी, कुछ सीटिंग वालों को मिलेगी, हो सकता है कुछ नए को मिले। लेकिन ये हाईकमान का फैसला है कि वो सारे सीटिंग वालों को देता है या कुछ सीटिंग वालों को देता है, कुछ नए को देता है। तो वो काफी बड़ा मंथन करते हैं और उनके पास सारी रिपोर्टें होती हैं और उसके आधार पर ही वो फैसला करते हैं। देखिए, ये तो कोई निश्चित बात नहीं है कि विधायक आएंगे नहीं आएंगे। हो भी सकता है, अभी तो हाईकमान ने फैसला करना। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी का, तो पार्टी क्या फैसला करती है विधायकों के पक्ष में करती है, जो हमारे पहले जो हमारे एमपी रहे उनके पक्ष में करती है, या नया कोई कैंडिडेट ले करती है। ये तो हाईकमान का फैसला है, वो जो भी विचार करेगा। तो अब उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन निश्चित तो कुछ भी नहीं है। ये भी फाइनल नहीं है कि सारे सीटिंग वालों को मिलेगी, कुछ सीटिंग वालों को मिलेगी, हो सकता है कुछ नए को मिले। लेकिन ये हाईकमान का फैसला है कि वो सारे सीटिंग वालों को देता है या कुछ सीटिंग वालों को देता है, कुछ नए को देता है। तो वो काफी बड़ा मंथन करते हैं और उनके पास सारी रिपोर्टें होती हैं और उसके आधार पर ही वो फैसला करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में गुरुग्राम से कांग्रेस नेता महेंद्र छाबड़ा ने दावेदारी पेश की है। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं और कमर कस ली है, जहां लोकसभा में चुनाव लड़ने के इच्छुक नए चेहरे आवेदन मांग रहे हैं। इस कड़ी में महेंद्र छाबड़ा ने गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दरअसल बीते दिनों रेवाड़ी से कांग्रेस की टिकट पर 6 बार चुनाव जीतकर दर्ज कर चुके पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की नाराजगी जग जाहिर हो गई है, जिन्होंने कांग्रेस की 2 कमेटियों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था और इस बार वो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। कैप्टन के इस ऐलान के बाद अहीरवाल की दबंग राजनीति के बाद पहली बार रेवाड़ी से गैर अहीर पंजाबी बिरादरी के युवा महेंद्र छाबड़ा ने गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर अपनी दावेदारी पेश की है, जहां उन्होंने कहा कि इस बार गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस की जीत दर्ज होगी। आप देख रहे हैं लगातार हमारे राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करके नेताओं को कमज़ोर कर रही है, पार्टी में शामिल कर रही है, जोड़ तोड़ से सरकारें बना रही है। अब महिलाओं और आम आदमी को ख़ास तौर पर युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि तभी देश बचेगा। मैं राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में इस सोच से सामने आया हूँ। कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है। राहुल गांधी चाहते हैं आम आदमी आए। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरी टाटा कार की डीलरशिप है और एक व्यापारी आया है राहुल गांधी को देखकर कि वो जनता से कह रहे हैं कि आप सामने आए, मेरे सामने कोई भी उम्मीदवार हो। और दूसरी रेवाड़ी की बात करें, कप्तान साहब ने आवेदन नहीं किया था और वो कहते मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, और पार्टी ने मौका दिया। कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र जी का, बावरिया साहब का, सभी नेताओं का धन्यवाद।
जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मौका दिया कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। बात कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां आशा वर्करों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्करों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से आशा वर्कर्स यूनियन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि आशा वर्कर्स यूनियन ने हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां जिला कमेटी कुरुक्षेत्र संबंधित CITU के नेतृत्व में अपनी निम्न मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड के पास सभी आशा वर्करों का धरना प्रदर्शन किया देखने को मिला और सरकार के खिलाफ उन्होंने यहां पर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान आशा वर्कर्स जिला सचिव कुसुम लता ने कहा कि सरकार उनके साथ समझौता तो करती है पर उसे लागू नहीं करती। इसके बाद सरकार उनकी फाइलों को भी रद्द कर देती है। उन्होंने सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को सरकार घसीटकर जेल में डाल छोड़ देती है। सरकार अब उन्हें परेशान भी करने लगी है। हमारे साथ जो सरकार रणनीति अपना रही है, हम उनके खिलाफ है। बिल्कुल हमारे साथ जो समझौता करती है सरकार, वो समझौता भी हमारा लागू नहीं करती है बिल्कुल भी। वो जो समझौता लागू करने के बाद भी फाइल रद्द कर देती है। कल भी हमें पंचकूला घुमाया है पुलिस वालों ने, कभी कहीं छोड़ दिया, प्रशासन ने कभी कहीं छोड़ दिया। और आशा वर्करों को कभी किसी जेल में, कभी किसी जेल में, शाहजहांपुर जेल में छोड़ा गया और भी कई जेलों में छोड़ा गया और सारे दिन बसों में घुमाया गया। आशा वर्करों को इतना परेशान किया, वो खाने से परेशान, पानी से परेशान, बाथरूम से परेशान, वो हर तरह की समस्या से परेशान हो रहे थे। कल उन्होंने हमें वहाँ पहुँचने नहीं दिया और रास्ते में ही उठा लिया लड़कियों को। जहाँ देखे वहाँ से पुलिस वालों ने इकट्ठा होकर सभी आशा वर्कर को उठाना शुरू कर दिया। सभी जगह से यही बात पता लगी है, अभी प्रशासन सही रवैया नहीं करता और जहाँ जाते हैं वहीं हमें पहले ही रोक लेते हैं। यमुनानगर में कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो हरियाणा में संयुक्त पंचायती कर्मचारी संघ सड़क पर उतर चुका है, जहां संयुक्त पंचायती कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले विभिन्न कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर अपनी मांगों को लेकर जिले भर से हजारों की संख्या में ट्यूबवेल ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार को लघु सचिवालय के सामने अनाज मंडी पर इकट्ठा हुए और जहां उन्होंने प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिए गए आदेशों से में गांव के सरपंचों को सभी ग्रामीण कर्मियों की हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण वर्ग के सभी कर्मियों में भारी रोष है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी संगठन इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरपंचों की तरफ से ये हाजिरी लगवाने के राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना के पक्षपात व्यवहार करने का अंदेशा रहता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों से सरपंच कर्मियों के शोषण करते हैं। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि इस व्यवस्था से प्रतिदिन सरपंचों से वाद विवाद रहेगा। सरपंच प्रतिदिन मनमाने ढंग से हाजिरी लगाएंगे और अपने निजी कार्यों के लिए दबाव बनाएंगे, जिससे गाँव में राजनीतिक रंजिश उत्पन्न होगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी संगठनों ने इस आदेश को रद्द करने और सभी कर्मचारियों की हाजिर सरकारी अधिकारियों की तरफ से लगवाने और कर्मचारियों को वेतन उनके बैंक खाते में खंड विभाग के राजस्व ट्रेजरी के माध्यम से देने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी पहले वाली व्यवस्था को फिर से जारी रखा जाए और इस आदेश को सरकार वापस ले। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपने इन आदेशों को वापस नहीं लिया तो मजबूरन हम हरियाणा के सभी पंचायतों के कर्मी मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और करनाल और चंडीगढ़ में आंदोलन करेंगे। बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया। बता दें कि इस दौरान पुलिस की तरफ से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटे गए हैं। तो हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया, जहां ट्रैफिक DCP अमित यशवर्धन ने अभियान चलाकर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटे और वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। बता दें कि यह अभियान फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल के सहयोग से फरीदाबाद के मेट्रो चौक पर चलाया गया, जहां DCP अमित यशवर्धन ने कहा कि लोगों को दोपहिया वाहन चलाते समय केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में साल 2021 में 47,000 मौतें केवल दोपहिया वाहन चालकों की सड़क हादसों में सर में चोट लगने से हुई थी। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रुप है, तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि जिसमें हम हेलमेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें और जो लोग विदाउट हेलमेट ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको जागरूकता के बारे में भी अवेयरनेस भी हो उनकी।
क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया भी था कि वर्ष 2021 में करीब 47,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई, और ख़ासकर वो 2 व्हीलर्स ही थे। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और आज की डेट में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट हेलमेट ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। उसका क्या मल्टीपल कारण हो सकते हैं, और इसके साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ISI अप्रूव्ड हेलमेट पहने, क्योंकि अगर आप लोकल हेलमेट पहनेंगे और कल को आपके साथ में एक्सीडेंट होता है तो आप तब भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो पहनना ना पहनना बराबर है। केवल यही माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हमें बस चालान से बचना है, हमें अपना सर बचाना है, अपनी बॉडी बचानी है। तो उसके हिसाब से एक बुलेटिन बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तो यमुनानगर में निजी अस्पताल के डॉक्टर के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है, जहां मौके पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल के महिला डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि दिसंबर महीने में अस्पताल में महिला की डिलीवरी हुई थी और उसे अस्पताल की तरफ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसमें लापरवाही की गई थी। इसके बाद महिला को अस्पताल से रेफर किया गया, जिसके बाद अभी भी महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। महिला के परिजनों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल से महिला की रिपोर्ट मांगी थी, जो कि अस्पताल की तरफ से नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं हंगामा होने के बाद यमुनानगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को समझाकर मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में डॉक्टरों का बोर्ड जांच कर रहा है, जांच में जो भी बात सामने आएगी उसी के नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम, यहाँ ये जो हंगामा हुआ है काफ़ी दिन पहले ना, एक लड़की बीमार हो गई थी यहाँ, जिनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद वो लड़की मुलाना इन्होंने रेफर कर दी थी, और जिस इन्होंने कंप्लेंट दी थी उस कंप्लेंट के बारे में मेडिकल बोर्ड बिठाया हुआ है, और मैंने तुरंत कार्रवाई के लिए CMO को भेज दी थी, और जिस पे कार्रवाई चल रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी इनको सूचित कर देंगे और इनको कॉपी दे देंगे। यहाँ पे हमने अपनी सिस्टर को एडमिट करवाया, इन्होंने रात को रेफर करा। उसको ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी कि उसकी ब्लीडिंग चल रही थी, और ये ऐसी पकड़ के ले गए थे उसको कि फर्श पे सब पे ब्लीडिंग होती चली गई। हम बोल रहे थे, ये इन्होंने हमारी सुनी नहीं है। इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद इन्होंने कह दिया इसको ये है, इसको ये है, इनको इन्फेक्शन हो गया। फिर कह रहे BP कम हो गया। जब इसका था इन्होंने चेक क्यों नहीं करा, उससे पहले ऑपरेशन कैसे कर दिया इन्होंने। रिटर्न बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। तो फरीदाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। पूरा मामला, बच्चे जा रहे थे पेट्रोल भरवाने जा रहे थे। पेट्रोल भरवा के जो लौट रहा था ना, तो पेट्रोल भरवा के जो लौट रहा था, इतने ट्रैक्टर उधर से आया और बच्चे नर्वस होकर गिर गया और उसके ऊपर से ट्रैक्टर चला गया। जी, दोस्त थे मतलब पक्के वाले, तो ये घर से निकले थे कुछ काम से। अपनी बहन मतलब इनके ये स्कूल भी गए थे, वहाँ से मतलब घर में से कुछ काम आया तो वहाँ गए थे, तो पीछे से ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर की वजह से नहीं फिर हो गया था ये किस पे थे? बाइक पे। क्या नाम है इनके? दीपक और अभिषेक। कहाँ रहते थे? भूपानी कॉलोनी। तो ट्रैक्टर वाले टक्कर मार दी। हाँ। भारी पड़ते थे? 10th और 12th में। ठीक। इसमें यहाँ ये जो बादशाहपुर चौक है 89 सेक्टर में, वहाँ पर 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो बच्चे वहाँ से हमने डेड बॉडी अपने BKH मोर्चरी में रखवा दी है, और हम एक्सीडेंट ट्रैक्टर से हुआ था, इनका पता लगा है हमें। बाकी हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, और अपने नियम अनुसार हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, उम्र कितनी थी बच्चों की? एक बच्चे की 17 साल है, एक 18 साल है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।